हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई कड़ी की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के 14वें पाठ को, जिसका नाम है शास्त्रकारा। इस पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जिससे पहले हम लोग इस पाठ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। इस पाठ में हमें बताया गया शास्त्रों के बारे में, और शास्त्रों का परिचय के अनुसार हम लोग समझेंगे कि शास्त्र का अर्थ होता है डिसिप्लिन, और पश्चिम के देशों में शास्त्रों का मतलब होता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन यानी क्या होता है कि जब मनुष्य को उसके कर्तव्य और अकर्तव्य यानी करने योग्य कार्य और नहीं करने योग्य कार्य का बोध कराता है। ये काम शास्त्र का है, यानी शास्त्र का काम क्या है? जो हमारे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने का काम करता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप चाहते हैं 10वीं क्लास का परीक्षा अच्छे से पास करना और बेहतर ज्ञान प्राप्त करना, तो आप लोग अक्षर ज्ञान का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन हम इसी चैनल पे बने रहेंगे, ठीक ना। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात करते हैं, इसमें जो एक श्लोक दिया गया है, प्रवृत्ति व निवृत्ति व नित्येन कृत्येन व पुरुषाम ये नोपदिश्यते तक्षा अस्त्रमथीयते। नहीं कह रहा है कि जो, अर्थात कहने का मतलब है शास्त्रों का, कि जो मनुष्य को कार्य में लगने या उसमें हटने, यानी कह रहा है कि जो किसी भी व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी जो हमें दे, वही शास्त्र कहलाता है। एक बार और समझिएगा कि मनुष्यों के करने योग्य कार्य और न करने योग्य कार्य का जो बोध कराए उसे शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र को ही हम लोग क्या जानते हैं? अनुशासन यानी डिसिप्लिन जानते हैं, ठीक ना। अब आगे की हम बात की, शास्त्र के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सब। लेकिन हम लोग लेसन 1 में उपनिषद के बारे में पढ़ के आए थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेद का, और वेद के सब जो अंग है 6 यानी वेदांग। तो वेद होते हैं 4 है, और उसी के अंग 6 जो वेद के अभिन्न अंग माना गया है, जो संख्या में 6 है, उसमें पहला है आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये सभी 6 जो हम बोले हैं वेद के अंग हैं, ये सभी वेद को क्या करते हैं? सरल बनाने का काम करते हैं, आसान बनाते हैं वेद को समझने के लिए। शिक्षा, तो शिक्षा का काम क्या है कि यह उच्चारण प्रक्रिया को सही करता है। और इसके यानी शिक्षा के रचनाकार कौन हो गए? पाणिनि हो गए। और पाणिनि का प्रमुख ग्रंथ कौन सा शिक्षा माना गया? अगला कल्प है। कल्प यानी कर्मकांड और यज्ञ की विधियों का विधान जिसमें बताया गया है, वो कल्प है। और इसके रचनाकार हो गए बोधायन हो गए, ठीक ना। इसके प्रमुख प्रवर्तक है। व्याकरण हम लोग जानते हैं कि भाषा की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करता है, जिसके रचनाकार महर्षि पाणिनि है। और पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत ही फेमस है, किसके तौर पे? व्याकरण के तौर पे। व्याकरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन पाणिनि का जो व्याकरण अष्टाध्यायी है, वो बहुत ही फेमस है व्याकरण के लिए। अगला आता है निरुक्त। निरुक्त का काम क्या है? जो बड़े बड़े शब्द होते हैं, कठिन शब्दों को सरल भाषा में बताने का प्रयास करना। और इसके रचनाकार हो गए यास्क हो गए। अगला आता है छंद। छंद का काम क्या है कि कविता को लय और छंद के रूप में लिखना, यानी कोई भी रचना को गाने योग्य बनाना, कविता के फॉर्म में लाना, ये काम छंद का है। और छंद के रचनाकार हो गए पिंगल। अगला आता है ज्योतिष। ज्योतिष का काम क्या है कि ग्रह नक्षत्र का ज्ञान कराता है, ग्रह नक्षत्र के किस दिशा में होने का क्या काम है उसके बारे में बताता है। और उसके रचनाकार हो गए लगध। तो हो गए आपके वेद के अंक कितने हो गए? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम समझते हैं भारतीय दर्शन के बारे में। क्या समझते हैं भारतीय दर्शन के बारे में? तब तक आप लोग एक बार इसको 6 को एक बार याद कर लीजिए। वेदांग कितने? 6। वेद के वेद को भली भांति समझने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे लोग वेदांग कहते हैं। वेदांग संख्या में 6 होते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग समझेंगे अब दर्शन शास्त्र के बारे में। उस वहाँ पे जाने से पहले हम आप लोगों को समझा दें, आप लोग से एक बात करना चाहते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं जुड़ना, अच्छे से पढ़ना, 10वीं की पढ़ाई करना मन से, अच्छे परिणाम के साथ, ज्ञान के साथ साथ रिजल्ट भी होना चाहिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अक्षर ज्ञान, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं वेद दर्शन शास्त्र पे, कि भारत में दर्शन का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना।
चलिए तो हम लोग चलते हैं अब दर्शन शास्त्र की विशेषताओं पे। हम लोग समझेंगे भारत में जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन फिलॉसफी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। भारत में 6 दर्शन की विशेषता बताई गई है। भारत में कितने दर्शन है? 6 दर्शन। और इस 6 दर्शन में आता है आपका पहला सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांस दर्शन और वेदांत दर्शन। एक एक करके हम सभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सांख्य दर्शन। इसको याद हम कैसे करेंगे? सांख्य दर्शन, सांख 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 को हम लोग याद सकते हैं संख्या से, और संख्या को हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं, यानी कपिल, काउंट यानी कपिल। या इसको एक तरीके से और हम ये याद कर सकते हैं कि शंख फूकने में, शंख बजाने में बहुत पावर लगता है, जिस कारण हमें क्या चाहिए? थोड़ा एनर्जी के लिए हम लोग कुछ भी पीते हैं। पीने का काम कब से करते हैं? यानी सांख दर्शन कपिल, सांख दर्शन कपिल, कब से पीना? कपिल। तो सांख दर्शन के रचनाकार कपिल हो गए। योग दर्शन, अभी के समय में आप लोग जानते होइएगा जो रामदेव बाबा हैं वो क्या करते हैं? योग कराने का काम करते हैं, और उनका एक ब्रांड भी चलता है पतंजलि। तो यहाँ पे पतंजलि अभी का नहीं है, वो ये ऋषि मुनि की बात है, ये ऋषि थे। तो हम लोग याद करने के लिए शॉर्टकट अपना लिए, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि रचनाकार। न्याय दर्शन, न्याय को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि न्याय हो, तो न्याय के तौर पे हम लोग याद करते हैं गौतम को, यानी न्याय दर्शन के रचनाकार कौन? गौतम हो गए। अगला आते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में हम लोग समझेंगे कनाद, एक ऋषि मुनि का नाम नाम था, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था कि पूरा संसार एक छोटे से कण से बना हुआ है, यानी वैशेषिक दर्शन कनाद। मीमांस दर्शन जैमिनी, यदि हम लोग मांस खाते हैं तो मांस में जैम लगा के खाते हैं। जैम, जैम मीन्स होता है चटनी, यानी मीमांस दर्शन के लेखक कौन? जैमिनी। मीमांस को याद रखेंगे मांस से, और मांस हम लोग खाएंगे किससे? जैम, जैम लगा के, ठीक है ना। याद करने का शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। जो लोग नहीं खाते हैं डॉट माइन, सिर्फ याद करने के लिए हम लोग बताए हैं नेमोनिक के तौर पे। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के लेखक कौन हो गए? बादरायण। वेदांत दर्शन वादरायण, वेदांत दर्शन वादरायण। हम लोग बोलेंगे थोड़ा वेद पढ़ लो, क्या बोलोगे? बाद में पढ़ेंगे, बाद में, क्योंकि अभी 10वीं की पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे। तो वेद हम लोग कब पढ़ेंगे? बाद में पढ़ेंगे, यानी वेदांत दर्शन बादरायण, वेदांत दर्शन बादरायण। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके सबकी जानकारी को समझ लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने समझा वेद कितने? 4, वेदांत कितने? 6। अपने देश में दर्शन कितने? 6, ठीक है ना। और 6 का नाम हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग इस पे। सांख्य दर्शन, यह क्या करता है? सांख्य दर्शन यह सृष्टि के तत्वों की विवेचना करता है, और इसके प्रवर्तक कपिल हो गए, ठीक ना। योग दर्शन ये क्या करता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी अनुशासन का योग, योग के बारे में बताते हैं। न्याय दर्शन, इसमें हम लोग तर्क शास्त्र के तौर पे गौतम मुनि के द्वारा जो प्रमाण मिला है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। न्याय दर्शन में कनाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी थी, और इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वैशेषिक दर्शन में। मीमांस दर्शन यह वेदों में कर्मकांड भाग की व्याख्या करता है। जैमिनी ऋषि प्रवर्तक इसके मुख्य ऋषि हो गए। तो यानी ये मीमांस दर्शन का क्या काम है? कर्मकांड की भाग की व्याख्या करेगा। वेदांत दर्शन में हम लोग क्या समझते हैं कि ये उत्तर मीमांस, वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांस भी कहते हैं, और इनकी रचना वादरायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर हुआ है। यानी वेदांत दर्शन के रचनाकार वादरायण, और ब्रह्म सूत्र के आधार पर किसकी रचना हुई है? वेदांत दर्शन की रचना हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग शास्त्र के बारे में पढ़ ही लिए हैं। तो हम लोग अब हम लोग चलेंगे इसमें कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, दर्शन होते हैं 6, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राचीन वैज्ञानिक आविष्कार पे। क्या? वैज्ञानिक आविष्कार पे। इससे पहले हम लोग समझे दर्शन के बारे में, अब हम लोग समझते हैं उसी दर्शन के आधार पे वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में। और इसमें हम लोग समझेंगे कि प्राचीन भारत के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना आविष्कार किस तौर पे दिया है, अपना परिचय, उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे प्राचीन विज्ञान और उसके आविष्कारक के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेद शास्त्र। क्या पढ़ेंगे? आयुर्वेद शास्त्र। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग ज्योतिष एवं गणित, यानी खगोल विज्ञान। आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में कृषि विज्ञान
एग्रीकल्चर, और हम समझेंगे वास्तु विज्ञान यानी सॉरी वास्तुशास्त्र इसके बारे में। अब समझते हैं हम लोग आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत जो भी क्या कहते हैं आविष्कार, जैसे में यहाँ पे आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत हो गया आपका इलाज हो गया, चिकित्सक हो गया। ये सभी चिकित्सक के दो महान आविष्कार हुए थे, जिसमें एक थे चरक, कौन थे, एक चरक थे और एक थे सुश्रुत। एक कौन कौन, चरक और सुश्रुत। यानी आयुर्वेद शास्त्र के प्राचीन वैज्ञानिक एक चरक हुए और एक सुश्रुत हुए, और ये चरक के द्वारा रचना किया गया चरक संहिता का, और सुश्रुत के द्वारा रचना किया गया सुश्रुत संहिता का, ठीक है ना। सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सा यानी सर्जन, विश्व का पहला सर्जन किसे माना गया है, सुश्रुत को। किसको, सुश्रुत को। ये दोनों डॉक्टर थे, ठीक है ना, और इन्होंने अपने रचना को क्या किए, मतलब अपने ज्ञान के आधार पर इन्होंने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दिए थे, ठीक है ना। यानी विश्व में प्रसिद्ध सर्जन कौन, सुश्रुत थे। आगे हम लोग चलते हैं खगोल विज्ञान पे, और खगोल विज्ञान के अंतर्गत हम लोग समझेंगे ज्योतिष और गणित शास्त्र को। किसको, ज्योतिष और गणित शास्त्र को। इसके रचनाकार कौन थे, आर्यभट्ट थे। कौन, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामा नामक ग्रंथ की रचना किए थे। इसके माध्यम से बताए थे कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। यानी ये खगोल शास्त्र के माध्यम से आर्यभट्ट ने क्या बताया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। इसी में एक और रचना आता है बृहत संहिता। क्या आता है, बृहत संहिता। और बृहत संहिता की रचना क्या किए थे, बराह मिहिर ने किए थे। कौन किए थे, बराह मिहिर। बराह मिहिर ने किए थे बृहत संहिता की रचना, जिसमें बताया गया था यह एक विशाल खगोलीय सिद्धांत के बारे में बताता है। तो यहाँ पे दो तीन बात यहाँ आया, विशाल खगोलीय सिद्धांत कौन बताता है, बृहत संहिता, जिसके रचनाकार कौन, बराह मिहिर है। और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और यह गोल है, यह किसने बताया था, आर्यभट्ट बताए थे। किसमें, आर्यभट्टीय नामा में। आर्यभट्टीय नामा, आर्यभट्ट। बृहत संहिता, बराह मिहिर। ज्योतिष एवं गणित शास्त्र किसके अंतर्गत आते हैं, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होते हैं ये इसमें आते हैं, आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है आपका कृषि विज्ञान, कौन, एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसके रचनाकार कौन थे, पराशर थे। कौन, पराशर। यानी कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर थे। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्नत फसल, मिट्टी और मौसम के विज्ञान को समझाया, और इनके विज्ञान से लोगों के अंदर क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ और उससे उनको फायदा मिला। तो कृषि विज्ञान के जनक कौन, पराशर थे। ये प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, ठीक है ना। तो पराशर ने कृषि विज्ञान रचना, पराशर ने क्या किया, कृषि विज्ञान की रचना की। अगला आता है वास्तुशास्त्र। आता है वास्तुशास्त्र। इसमें हम लोग समझेंगे नगर का निर्माण, भवनों का निर्माण, शिल्पकला, आर्किटेक्चर, ये सभी हम लोग समझेंगे। और इसमें दिशाओं के ज्ञान के बारे में भी समझेंगे कि किस दिशा की क्या ऊर्जा है और दिशा के ऊर्जा का सिद्धांत क्या है। इसके बारे में हमको समझाए थे कौन, वास्तुशास्त्र हमको समझाता है, ठीक है ना, वास्तुशास्त्र। ये अगले हम लोग चलते हैं दर्शन। इससे पहले हम लोग दर्शन की महान परंपरा कहाँ से आती है, 6 जो हम लोग पढ़े हैं उससे आती है। इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम लोग समझ लिए कि वैज्ञानिक आविष्कार क्या थे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे अगला कुछ पॉइंट पे, जो छोटा मोटा बात उसको भी खत्म कर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जो समझा, उसके बाद छोटी बहुत एक दो बात पॉइंट जो छूट गया है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। इसमें हम लोग समझे थे कि एक नित्य और अनित्य, ये 2 पॉइंट बचा हुआ था, जिसमें हम लोग समझेंगे कि नित्य उसे कहते हैं जो वेद रूप का हो, यानी जिसकी रचना वेद ने किया हो, जिसकी रचना मानव ने नहीं किया हो, उसे हम लोग नित्य कहते हैं। यानी वेद को नित्य माना गया है। क्या माना गया है, नित्य माना गया है। और जो ऋषि मुनि द्वारा रचित किए गए, रचना किए गए हैं, उसे कृतक माना गया। क्या माना गया है, कृतक। तो नित्य यानी जिसकी रचना वेद रूपी हो, जिसकी रचना ऋषियों ने नहीं किया हो, और कृतक ऋषि रचित है। तो वेद क्या है, नित्य है। और सभी जो हो गए जिसकी रचना ऋषि मुनियों ने किया है वो कृतक हो गए। तो नित्य और कृतक में अंतर समझ गए। जिसकी रचना क्या हो, ऋषियों ने नहीं किया हो, वो नित्य है, और जिसकी रचना ऋषियों ने किया हो, कृतक है, ठीक। ये दोनों पॉइंट हम लोग समझ गए। इससे आगे पॉइंट आता है दर्शन भी हम लोग समझ लिए, ये भी हम लोग समझ गए आविष्कार के बारे में। अब हम लोग समझेंगे संस्कृत। तो अब पढ़ना कठिन है ही नहीं, क्योंकि हम आपके सामने अब आ गए हैं संस्कृत को हल्का करने के लिए, ठीक है ना।
तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन सेक्शन पे, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तब तक हम आपको बता दें कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं सही से पढ़ाई करना तो अवश्य ही अक्षर ज्ञान ज्वाइन कर लें, ठीक ना। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं किड्स क्वेश्चन सेक्शन पे। 20 प्रश्न होंगे, आप लोग साथ में जवाब दीजिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन सेक्शन की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें कि सभी प्रश्नों को आप साथ में पॉज करके पहले आंसर दीजिएगा, साथ ही उसके बाद आप देख लीजिएगा अपना आंसर लास्ट में मिला लीजिएगा। 30 क्वेश्चन है, आपको कितना याद रहा, कितना आगे बढ़ेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करने पर छात्र क्या करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके पाठ के अकॉर्डिंग है, ठीक ना। हम पुस्तक को नहीं लिए हैं, उसको हम समझा दिए डिटेल में जो जो पॉइंट था। अब हम पाठ के आधार के अनुसार ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करने के छात्र क्या करते हैं। बाहर चले गए, नहीं। सादर या उठकर अभिवादन करते हैं, शोर करते हैं, बैठते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक ना। यदि आपको समस्या आती है तो आप यहाँ से हिंट करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे यह शिष्टाचार और सम्मान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शास्त्र किसका बोध कराती है। केवल धर्म का, कर्तव्य और अकर्तव्य का, स्वार्थ का, धन का। इसमें धर्म की बात नहीं था कि सिर्फ धर्म के बारे में बताता है, स्वार्थ का बात ही नहीं था, धन का नहीं, बल्कि कर्तव्य और अकर्तव्य का। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से हिंट करके देख सकते हैं कि यह सही और गलत का रास्ते यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य देश में शास्त्रों को यानी पश्चिम वेस्टर्न कंट्री में शास्त्र को क्या कहा जाता है। शुरू में ही बताए थे कि वेस्टर्न कंट्री में शास्त्रों को डिसिप्लिन यानी अनुशासन कहते हैं। तो लिटरेचर, एजुकेशन, डिसिप्लिन, हिस्ट्री नहीं, डिसिप्लिन कहते हैं। वेद के कितने अंग हैं। वेद की संख्या 4, वेदांग की बात कर रहा है, वेद के अंग 6 सही है। शिक्षा वेदांग क्या बोध कराती है। शिक्षा जो है वो वेद का क्या बोध कराती है। तो शिक्षा कर्मकांड, शब्दों की व्युत्पत्ति, उच्चारण प्रक्रिया, छंद नहीं, उत्पत्ति ये सब नहीं, उच्चारण प्रक्रिया। शिक्षा का काम क्या है, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराना, ठीक। कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है। कल्प कल्प क्या है, नाटक है, कथा है, काव्य है, सूत्रात्मक है। तो कल्प नाटक, कथा ये दोनों पढ़ नहीं सकते हैं, ये दोनों का ऑप्शन में कोई हो सकता है। अब हिंट कीजिए क्या आ सकता है, काव्य या सूत्रात्मक कर्मकांड, क्या हो सकता है, सीओडी। देख लीजिए हिंट करके, यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि में पाई जाती है, मतलब काव्य घट गया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी यानी 50-50 का ऑप्शन में डी सही निकला, सही है। कल्प क्या है, सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध रचनाकार कौन। व्याकरण किसने लिखे, किसके व्याकरण फेमस है, सबके, पाणिनि के। किसके, पाणिनि के। पाणिनि जिसे हम लोग व्याकरण, जिसका क्या अष्टाध्यायी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, और ऑथेंटिक भी है, प्रमाणिक भी है। निरुक्त के रचनाकार कौन। निरुक्त बराहमिहिर, यास्क, गौतम, कनाद। निरुक्त, गौतम, यास्क ये चारों ऑप्शन में से क्या आपको लगता है, कनाद, गौतम, बराहमिहिर या यास्क। ऑप्शन बी। कौन कौन बी के साथ चल रहे हैं, चलते हैं बी के साथ। सही रहा, या हमने सही टिक कर दिया, वाह। आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। नृत्य रचनाकार कौन है, यास्क है, निरुक्त यास्क। अगला आता है क्वेश्चन, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है। छंद शास्त्र, पिंगल, चरक, कपिल, लगध। ये चारों ऑप्शन में आप हिंट कीजिए क्या हो सकता है। छंद शास्त्र, छंद, पिंगल, चरक, कपिल, लगध। डाउट आ रहा है कहीं, देखते हैं, थोड़ा हिंट देख लेते हैं क्या है। इनका नाम अक्सर कविताओं के लय में लिया जाता है। चलिए अब इसको आप ध्यान लगा सकते हैं थोड़ा सा। लगध, कपिल, चरक, पिंगल, पिंगल, वाओ। पिंगल मुनि को छंद शास्त्र का आदि आचार्य माना गया है, पिंगल को माना गया, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। शंख बजाने के लिए ताकत चाहिए, ताकत के लिए कुछ पीना होगा, और पीने के लिए आप कप का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी, महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन, कपिल। जैमनी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैम लगा के मांस खाते हैं, ठीक ना। जैमनी, तो जैमनी क्या हो जाएंगे, मीमांस दर्शन, ठीक ना, जस्ट ए जोक, ठीक ना। आगे चलते हैं।
योग दर्शन पतंजलि, यानी रामदेव बाबा क्या कराते हैं, योग कराते हैं, और उनकी कंपनी कौन है, पतंजलि। तो हम हिंट से याद रख सकते हैं योग दर्शन पतंजलि। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन। विशेष बात की बात है, विशेष, कुछ विशेष बात बताए थे कौन, गौतम, नो, कपिल, नो, जैमिनी। खाने पीने की बात है, कनाद, कन, कन, पूरा संसार कन से बना हुआ है, कनाद, यानी विशेष बात है। तो 12 क्या हो जाएगा, कनाद, यानी वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन, कनाद ऋषि हैं। ठीक, हिंट में देख लेते क्या हिंट दिया था, कणों के परमाणु सिद्धांत को दिया था कौन, कनाद महर्षि। जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा उसमें भी आपको बताया जाएगा वैशेषिक दर्शन कनाद, कनाद के बारे में पढ़िएगा आप लोग। न्याय दर्शन, न्याय कौन दिलाते हैं, भगवान। इसमें कौन दिख रहे हैं आपको, गौतम, लगद, यास्क, पिंगल, गौतम। तो क्या हो जाएगा, गौतम। ठीक है ना, सही हिंट में क्या दे रहा होगा, इन्हें अक्षपाद भी कहा गया। गौतम को अक्षपाद भी कहा गया, अक्षपाद याद रखिएगा, एक नई जानकारी जानने को मिला। गौतम को क्या कहा गया, अक्षपाद कहा गया। मीमांस दर्शन के रचयिता कौन, मीमांस दर्शन, बात आ गई खाने पीने पे, मीमांस, जैम लगाओगे, चटनी, हाँ, मीमांस दर्शन जैम नहीं, बहुत बढ़िया। वेदांत दर्शन का रचनाकार, वेदांत, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, पराशर, कृषि, वादरायन, चरक, सुश्रुत। चरक और सुश्रुत ये दोनों डॉक्टर थे, क्या थे, चिकित्सक थे। अब यहाँ पे ये कृषि विज्ञान खत्म हो गए, ऑप्शन ए नहीं रहे। चरक और सुश्रुत दोनों डॉक्टर चिकित्सक थे। सुश्रुत को क्या थे, पहला सर्जन बोला गया है सुश्रुत को, चरक भी डॉक्टर हो गए। अब आगे बच गए कौन, ऑप्शन नंबर बी। सही है, टिक लगा दिया जाए, ऑप्शन बी होगा। इन्हें ब्रह्मसूत्र लिखे, इन्होंने क्या लिखे थे, ब्रह्मसूत्र। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, कंफर्म तो हो ही गया, ऑप्शन बी ही होगा, अब क्या हो सकता है। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने किए थे, बादरायण ने किए थे। और वेदांत दर्शन किस दर्शन पर आधारित है, ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। अगला आर्यभट्टीय नामागम, नाम से स्पष्ट, आर्यभट्टियम ग्रंथ, आर्यभट्ट जिसने बताया गया था पृथ्वी गोल है और यह चक्कर लगाती है सूरज का। ठीक है ना, गलत सोचते हो बेहूदो। चलो आगे पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन, बृहद संहिता, आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय नामा। चाणक्य में भी देख सकते हैं आगे, पाणिनि, बराहमिहिर। पाणिनि व्याकरण की रचना किए थे चाणक्य और बराहमिहिर। ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही हट गया, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं पता, ये भी कैंसिल हो गए, ऑप्शन नंबर बी और सी बच गए। चाणक्य है नहीं, बराहमिहिर है, ऑप्शन नंबर डी। हिंट में क्या दिए थे, खगोल विज्ञान को नई दिशा दी कौन, बराहमिहिर, किससे, बृहद संहिता से। आगे चलते हैं हम लोग, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता क्या है। आयुर्वेद विज्ञान में ये दोनों महानुभाव क्या है, ये और ये, काव्य है, नो, लघु ग्रंथ नहीं, अति प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं, अवैदिक ग्रंथ, अवैदिक। अब देखते हैं अवैदिक है या अति प्रसिद्ध ग्रंथ है, दोनों में देख लेते हैं। काव्य तो है ही नहीं, ये दोनों ग्रंथ है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये आज भी चिकित्सा जगत में पूजनीय है। यानी ये ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में किसके साथ जाओगे, जे या जो, ऑप्शन ए और सी क्या होना चाहिए, अवैदिक, अति प्रसिद्ध। हिंट लगाइए, ए पे देखते हैं क्या हो, ए मार दें, सी, ए, सी, ए, सी, लो शिट यार, ए सी अवैदिक। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है वेद, और इसमें अ लग गया, हम जानते हैं कि जहाँ अ लगता है वहाँ पे उसको निगेटिव कर देता है, तो यहाँ पे ये तो वैदिक ग्रंथ है ही, अवैदिक ग्रंथ। यहाँ पे बात आती है प्रसिद्ध, यानी यहाँ पे दिया गया था कि ये अभी भी क्या है, पूजनीय है, मतलब फेमस ग्रंथ है ना दोनों, समझ गए, मार गए थे, मतलब धोखा खा गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। चलते हैं आगे, कृषि विज्ञान के रचयिता, कृषि विज्ञान। एक ही याद है, कृषि में फसल को काटने के बाद पसार देते हैं, क्या करते हैं, परास देते हैं, यानी पराशर। तो कृषि विज्ञान पराशरन, वाल्मीकि, व्यास, भारद्वाज, ये सब की बात है ही नहीं, पराशरन है कृषि विज्ञान। ऑप्शन में देखते हैं क्या, इन्होंने के नाम पे कृषि विद्या आदि से, मतलब पुराने जमाने की कृषि विद्या के बारे में बताए थे। शास्त्र कैसा होना चाहिए, नित्य,
केवल कृत्य, केवल नित्य, केवल कृत्य या नित्य यानी दोनों, या केवल काल्पनिक। नित्य मतलब होता है जिसकी रचना, सॉरी गलती हो गया, हाँ नित्य, हाँ समझ लेते हैं। नित्य होता है जिसकी रचना ऋषियों ने नहीं किया हो, कृत्य होता है जिसकी रचना ऋषियों ने किया हो। अब शास्त्र एक वेद भी शास्त्र है और उनकी द्वारा रचना किया वेदांग भी शास्त्र है। तो ये और ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जिसमें ये मिस्टेक से यहाँ पे ए पे क्लिक हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। हिंट में क्या दिया था कि यह ईश्वरीय भी है और मानव निर्मित भी है, मतलब ईश्वरीय नित्य, मानव निर्मित कृत्य है, ठीक ना। चल आगे चलते हैं। 21 में कह रहा है कि नित्य शास्त्र किसे माना गया है, अभी तुरंत पढ़े हैं। ऋषियों रचित को, आधुनिक उपन्यासों को, वेद रूप को या लोक कथाओं को। ऑप्शन नंबर ए कथम, नहीं नित्य है। आधुनिक उपन्यास नहीं, वेद रूप को माना गया नित्य, यानी ऑप्शन नंबर डी। यह अनादि काल से चला आ रहा है, कौन काल से, अनादि काल से, ठीक। आगे चलते हैं। कृतक शास्त्र की रचयिता विदेशी, ईश्वर थे केवल, अज्ञानी लोग, ऋषि और अन्य विद्वान, मतलब जिन्होंने भी रचना की है शास्त्रों की, वे सभी कीर्तक शास्त्र कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, जो दोनों ने रचना किया हो, ठीक। वेद के अंगों में ज्योतिष का मुख्य कार्य क्या है। वेद के अंगों में ज्योतिष जिसे आंख माना गया है, भाषा का ज्ञान करना, काल गणना और ग्रहों का ज्ञान, यज्ञ की वेदी बनाना, गीतों की रचना करना। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका संबंध समय और सितारों दोनों से है। समय और सितारों कहने का मतलब काल गणना करना, यानी ज्योतिष का अर्थ है बी, और बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन आप दिमाग लगाइए कि इसमें बी क्यों हो सकता है। ज्योतिष नहीं बोलते हम लोग, ज्योतिष से दिखा लेना, मतलब जो ग्रह के बारे में बताता हो कि कौन काल नक्षत्र क्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सुलभ सूत्र किस वेदांग के अंतर्गत आते हैं। सुलभ सूत्र, ये तो हमने कहीं कहीं तो हम पढ़े नहीं थे रचना में। अब देख लीजिए इसका हिंट में क्या दिया है। यह कर्म कांडों का सूत्रों का हिस्सा है। कर्म कांड किस में आता है, छंद में, निरुक्त में, शिक्षा में, कल्प में। कल्प, कल्प में ऑप्शन नंबर शिक्षा, उच्चारण प्रक्रिया, निरुक्त हल्का हल्का करना सबको, छंद काव्य के रूप में। अब बच गया आपका कल्प, सॉरी छंद, कल्प बच गया, इसमें हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। यह वेद के बोधायन, भारद्वाज और शिल्प सूत्र लिखे, यानी शूल्प सूत्र की रचना कौन किए थे, भारद्वाज, बोधायन और शुल्ब ने किए थे इसकी रचना, जिसमें हम लोग ज्यामिति सिखाते हैं, ठीक ना। शिक्षक ने अंत में किसका धन्यवाद किया, शास्त्र का, प्राचार्य का, छात्रों का, स्वयं का। शिक्षक यदि क्लास में ध्यान से सुन ले तो लास्ट में सुनने के बाद क्या होते हैं, शिक्षक बोलते हैं थैंक यू, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से सुने, मतलब छात्रों को जानने की इच्छा हुई, कक्षा में रुचि बनाए, मतलब छात्रों ने पूछते गए और शिक्षक बताते गए, मतलब जानकारी निकालने में छात्रों का योगदान रहा, जिस कारण शिक्षक ने धन्यवाद बोला बच्चों को, छात्रों को। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनती है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा चली है, युद्ध का, शास्त्र का, व्यापार, अंधविश्वास, शास्त्रों का। हम लोग जानते हैं भारत में शास्त्र का क्या है, बहुत विशाल भंडार है। ज्ञान का अक्षय भंडार किसे माना गया, शास्त्र माना गया, और यह भारत में था, इसलिए भारतवर्ष में शास्त्रों का परंपरा वो सुनी जा रही है। कनाद किस दर्शन के जनक थे, कनाद, कनाद, कनाद छोटी कन, वैशेषिक दर्शन, इसने परमाणु सिद्धांत दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बोधायन और भारद्वाज किस ऋषि, किस शास्त्र से संबंधित, अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग, कल्प, बोधायन और भारद्वाज कल्प से संबंधित है। क्या शास्त्र केवल प्राचीन काल के लिए उपयोगी है, क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, शास्त्र का मतलब होता है डिसिप्लिन, क्या पहले डिसिप्लिन जरूरी था, अब जरूरी नहीं है ना। केवल संस्कृत जानने के लिए जरूरी है, केवल पंडितों के लिए नहीं, ये समस्त ज्ञान के स्रोत है, हाँ अब बेकार है। क्वेश्चन क्या शास्त्र केवल प्राचीन काल के लिए उपयोगी थे, नहीं, ये समस्त ज्ञान को के स्रोत है, नहीं पहले भी, अभी भी है, आगे भी रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये समझ हमेशा शाश्वत है, शास्त्र क्या है, शाश्वत है, यानी जो हमेशा के लिए कभी खत्म ना होता हो, यानी स्रोत स्वरूपानी है अपने आप। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय, नाम से अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय 8 अध्याय थे, और इसमें अष्ट अध्याय ने 8 अध्याय के बारे में बताया गया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन थे आपके टोटल 28, 2 गलती हो गया मिस, इसमें आप लोग कितना किए हैं, सही रहा। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा, बहुत लंबी यात्रा हो गई है, ठीक। हाँ तो चलते चलते हम एक एडवर्टाइज भी कर देते हैं।
यदि आप लोग चाहते हैं रियल में वास्तव में पढ़ना, सही गाइडेंस में, सही मार्गदर्शन में, तो आप अवश्य ही ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा का नया सवेरा हो चुका है अक्षर ज्ञान के साथ। तो आप लोग सही मार्गदर्शन के साथ यदि तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट बेहतर आएगा। 2026 का बैच क्लियर हो चुका है और अब 2027 का बैच शुरू होगा, जिसमें से आप लोगों को दिया जाएगा मिथिलेश सर का मार्गदर्शन, जिसमें से वर्षों का अनुभव प्राप्त है, जिसमें सीधा आपको बोर्ड में परीक्षा के अलावा जीवन के अंदर भी आपके भविष्य को संवारने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम आपके साथ हैं। आप लोग शरीर एकदम सरलता से, सटीकता से आपको समझाया जाएगा। आपको जहाँ समस्या आती है पूछने की पूरी आज़ादी है, सिर्फ आप मेहनत कीजिएगा। मिशन बैच ख़त्म हो चुका है, 2026 का अब लास्ट ही होने वाला है, 27 का बैच शुरू हो जाएगा। तो आप लोग समय ना गंवाते हुए अवश्य ही ज्वाइन कर ले अक्षर ज्ञान ऑफलाइन बैच। और यदि आप दूर दराज में हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर ही बने रह सकते हैं और साथ ही अपना भविष्य को संवार सकते हैं, ठीक ना। और इसके लिए आप लोग सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, आगे का काम मेरा है, क्योंकि जैसा आप लोग गाइडेंस मिलेगा वैसा आप लोग करिएगा। सिर्फ बात को मान के अगर आप सुनते रहिएगा, समझ जाइएगा, तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा और आपके क्षेत्र में नाम होगा, ठीक ना। तो चलते हैं, हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए इतना समय देने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, ऑल द बेस्ट। और आहे 2026 की परीक्षा के लिए आप लोग जी जान लगा दिए होइएगा। अब समय नहीं रहा, ठंड में ही पढ़ना है और ठंड में एग्ज़ाम देना है, ठीक ना। तो एक नया सवेरा निकल के आएगा, यही मेहनत बाद में रंग लाएगा। और आप लोग बने रहिए अक्षर ज्ञान के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।